नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। ज्ञान गंगा महोत्सव की पूर्णाहुति, भव्य शोभा यात्रा के साथ विदाई। संभागायुक्त अचानक पहुंचे कृषि मंडी, गेहूं खरीदी देखी, रोस्टर निरीक्षण किया। और विश्वास की तुला पर अविश्वास की कसौटी शनिवार को। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महायज्ञ में 6 दिनों तक भगवान की लीलाओं और विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से भगवत भक्ति की अमृत वर्षा करते हुए कथा पूर्णाहुति की विदाई वेला में ब्रह्मर्षि आचार्य श्री किरीट भाई जी ने कथामृत का सार श्रवण कराते हुए कहा कि यदि परमात्मा से कुछ मांगना ही है तो संपत्ति नहीं, सद्बुद्धि मांगो। चोरी और बेईमानी से अमीर होने की जगह ईमानदारी से गरीब रहना सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान रखो, कर्म का सिद्धांत किसी को भी नहीं छोड़ता है। कालिका माता मेला परिसर में आयोजित कथा महोत्सव की पूर्णाहुति के सत्र में आचार्य श्री ने उपस्थित हजार श्रद्धालुओं को सीधे सीधे कथा का सार समझाते हुए कहा कि संसार के बंधनों ने तो सभी को रुलाया है, इसलिए अपना मन परमात्मा में ही रमाओ। जो तुम्हारे दुखों को हर ले वही हरि है। उस प्रभु को प्रणाम करने मात्र से संबंध जुड़ जाता है। भगवान स्वतंत्र शक्ति है, नित्य प्रार्थना करो। उन्होंने कहा, भागवत श्रवण के अंतिम सत्र में सभी अपने मन की रक्षा का संकल्प ले और जो तुम्हारे भाग्य में होगा वही निश्चित मिलेगा। पैसे का प्रारब्ध से कोई संबंध नहीं है। बगैर परिश्रम से मिलने वाले की कद्र नहीं होती है। आज भले ही तुम्हारे सितारे बुलंदी पर हों, लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। 7 दिवसीय महाज्ञान गंगा यज्ञ का समापन शुक्रवार शाम भागवत जी की महाआरती के साथ हुआ। इस मौके पर आचार्य श्री ने सैकड़ों श्रद्धालुओं को मंत्र दीक्षा दी। कथा पूर्णाहुति पश्चात पांडाल से भागवत पोथी जी की शोभा यात्रा आचार्य श्री की निश्रा में निकाली गई। बग्घी में सवार आचार्य श्री के साथ भक्तजन भजनों पर झूमते गाते कालिका माता मंदिर पहुंचे। इसके बाद आचार्य श्री को प्रोफेसर कटारे के निवास तक ले जाया गया। सात दिनों तक पूज्य किरीट भाई जी कथा में सदाचरण और ईमानदारी से जीवन निर्वहन की शिक्षा देते रहे, लेकिन चेन स्नेचर्स कहां इन बातों पर अमल करने वाले हैं। इधर कथा की पूर्णाहुति हुई, उधर हाथों हाथ शोभा यात्रा में एक वृद्धा के गले से 3 तोला वजनी सोने की चेन झपट ली गई। स्टेशन रोड निवासी वृद्धा ओमवती बाई पति स्वर्गीय दीपचंद अग्रवाल 66 वर्षीय कालिका माता मेला परिसर में आयोजित कथा के अंतिम दिन निकली शोभा यात्रा में सम्मिलित हुई थी। श्रीमती अग्रवाल के मुताबिक जब वे पांडाल से कथा सुनकर शोभा यात्रा में शामिल हुई, तब तक उनके गले में सोने की चेन थी। शोभा यात्रा जैसे ही कालिका माता मंदिर के ठीक सामने बनी पुलिस चौकी के यहाँ पहुंची, उस समय उनके साथ चेन झपटने की वारदात हुई। उन्होंने बताया कि मैं जहां खड़ी थी वहां मेरे चारों ओर महिलाएं ही थी। शोभा यात्रा में जैसे ही भाई जी ने फूलों की माला उछाली, मैं उसे लेने के लिए झुकी। इसी दौरान मुझे लगा कि मेरे गले से किसी ने चेन झपट ली है, लेकिन भारी भीड़ के कारण चेन झपटने वाले का पता ही नहीं चल पाया। उन्होंने इस वारदात में किसी महिला के शामिल होने की आशंका जाहिर की है। झपटी गई चेन की वर्तमान कीमत उन्होंने लगभग 1 लाख रुपए बताई है। उल्लेखनीय है कि जिस स्थान पर यह घटना हुई वहां पुलिस चौकी पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। संभावना है कि वारदात कैमरे में कैद हुई हो। फिलहाल घटना की शिकायत पुलिस थाना स्टेशन रोड को की गई है। एएसपी गौरव तिवारी ने बताया, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच कर रहे हैं।
बच्चों की तलाश। कमिश्नर अरुण पांडे ने रतलाम में अपने तयशुदा कार्यक्रम से अलग हटकर अचानक कृषि उपज मंडी में पहुंचकर सरप्राइज चेकिंग की, जहां उन्होंने मंडी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी प्रक्रिया में किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। शुक्रवार को वैसे तो संभागायुक्त का नगर निगम कार्यालय में निरीक्षण का अधिकृत कार्यक्रम था, लेकिन वे अचानक महू रोड स्थित कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी संबंधी प्रक्रिया को परखने के लिए पहुंच गए। इस दौरान कलेक्टर राजू दुबे, एसडीएम दिनेश चंद्र सिंघी व तहसीलदार वीरेंद्र कटारे भी मौजूद थे। चेकिंग के दौरान कमिश्नर ने स्वयं गेहूं के नमूनों का मुआयना किया। उन्होंने प्रतिदिन मंडी में हो रही गेहूं खरीदी की भी जानकारी ली। श्री पांडे ने स्वयं अपने सामने खाली बारदाने तुलवा कर उनका वजन देखा। इसके अलावा उन्होंने समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं के बारदाने भी तुलवाए। एक दो बारदानों में 100 से 150 ग्राम गेहूं अधिक पाया गया। कमिश्नर ने सख्त निर्देश दिए कि गेहूं तोलने में वांछित सजगता बरती जाए और गेहूं की निर्धारित मात्रा में कम या अधिक न तोला जाए। उन्होंने नमी के आंकलन के लिए नमी मापक यंत्र मॉइस्चर मीटर का इस्तेमाल किए जाने की हिदायत भी दी। श्री पांडे ने किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। वे समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र पर भी पहुंचे और वहां भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इधर कमिश्नर श्री पांडे ने निगम कार्यालय में रोस्टर निरीक्षण करते हुए विभाग प्रमुखों से जानकारी ली। उन्होंने निगम कार्यालय में आने वाले नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखने एवं समय पर जानकारियां देने के निर्देश दिए। वे शहर के होमगार्ड कॉलोनी बजरंग नगर में प्रोजेक्ट उत्थान के तहत सड़क निर्माण कार्य की जानकारी लेने के बाद सिविक सेंटर में तरणताल निर्माण को भी देखने गए। कमिश्नर ने धुलावाड़ पहुंचकर नवनिर्मित इंटेक वेल तथा फिल्टर प्लांट का भी निरीक्षण किया। उनके साथ आयुक्त सोमनाथ झारिया, उपायुक्त राजेंद्र कोठारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। नगर निगम अध्यक्ष के विरुद्ध कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर आखिरकार निर्णय की घड़ियां आ ही गई है। शनिवार को विशेष सम्मेलन में इस बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित प्रस्ताव को विश्वास की तुला पर तोला जाएगा। नगर निगम में विपक्ष कांग्रेस द्वारा पहली मर्तबा निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल के विरुद्ध लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शनिवार को प्रातः 11 बजे होगी। निगम अधिनियम के मुताबिक सदन की कार्रवाई प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर राजू दुबे संचालित करेंगे। इस संबंध में एसडीएम रानी बाटट ने निगम सभागृह में पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ मौजूद निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने उन्हें सदन की प्रस्तावित व्यवस्थाओं से अवगत करवाया। उल्लेखनीय है कि निगम अध्यक्ष को उनके खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपनी आसंदी छोड़कर पार्षदों के साथ बैठना होगा। आसंदी पर कलेक्टर श्री दुबे बैठेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के मामले में भाजपा पार्षद दल ने एक स्वर में कहा है कि वह विपक्ष को पक्ष पवन सोमानी ने कहा है कि सभी पार्षद एकजुट हैं। वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा को चुनौती देने की रणनीति तैयार कर ली है। नेता प्रतिपक्ष विमल छिपानी ने कहा है कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। यद्यपि दोनों ही दलों ने अपने अपने पक्ष में तगड़ी तैयारी की है, लेकिन बावजूद इसके तरह तरह की चर्चाओं का बाजार देर रात तक गर्म रहा। कांग्रेस और भाजपा के बीच छिड़ी विश्वास अविश्वास की इस जंग में निर्णय सदन में ही होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। उज्जैन पुलिस रेंज के नए आईजी वी मधुकर शनिवार को प्रथम मर्तबा रतलाम पुलिस रेंज मुख्यालय पर आ रहे हैं। एएसपी गौरव तिवारी के मुताबिक वे प्रातः करीब 11:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस अधिकारियों की बैठक लेते हुए आवश्यक निर्देश देंगे। बैठक के बाद पत्रकारों से भी मुखातिब होंगे। पुलिस महकमा आईजी की तैयारियों में देर शाम तक जुटा रहा। और अब देखते हैं कुछ अन्य हलचलें। जावरा फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर शुक्रवार को फिर से रेलवे ने फाटक लगा दी है। आमान परिवर्तन कार्य के दौरान अस्थायी ट्रैक पर माल परिवहन के लिए गुजरने वाली मालगाड़ियों के आवागमन के समय इस फाटक का उपयोग किया जाएगा। ऐसी संभावना है कि यह प्रक्रिया शनिवार से ही आरंभ हो जाएगी। प्रशासन द्वारा हाल ही में शहर में विभिन्न स्थानों से अतिक्रमण हटाए गए हैं। प्रभावित मजदूर पेशा परिवारों के साथ विधायक प्रतिनिधि रजनीकांत व्यास ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई पर विरोध जताया। श्री व्यास ने कहा कि परिवारों के पास बिजली के बिल और राशन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज हैं, लेकिन बावजूद इसके इन्हें हटा दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री ने स्थायी पट्टे देने की बात कही है।
चुनावी वर्ष में शासकीय कर्मचारियों को लंबित मांगे पूरी करवाने के लिए मौका मिल गया है। यही वजह है कि कोर्ट चौराहे पर आए दिन कोई न कोई संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों के एवज में आवाज बुलंद की। हर बार बारिश के मौसम में पुलिस कंट्रोल रूम के निकट से बहने वाले नाले में निकासी की व्यवस्था समुचित नहीं होने से यहां पानी एकत्र हो जाता है। इसी समस्या के निराकरण हेतु शुक्रवार को जेसीबी मशीन की मदद से कार्रवाई आरंभ की गई। पानी की निकासी के लिए यहां बड़ा पाइप डाला जाएगा। किरीट भाई जी की कथा में पहुंचे श्रद्धालुओं की निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की सेवा संस्था सेवा ने की। राणा सिसोदिया ने बताया कि लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर चिकित्सकों ने परामर्श दिया। यहां पानी बचाओ विषय पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाते हुए नागरिकों को जल संग्रहण के लिए प्रेरित किया गया। रतलाम विकास प्राधिकरण की मां कालिका विहार आवासीय योजना के तहत शेष बचे भूखंडों के संबंध में लॉटरी प्रक्रिया शुक्रवार को कार्यालय में रखी गई। अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी एवं उपाध्यक्ष द्वय ईश्वरलाल पाटीदार तथा श्रीमती आशा मौर्य ने हितग्राहियों के ड्रॉ निकाले। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। ज्ञान गंगा महोत्सव की पूर्णाहुति, भव्य शोभा यात्रा के साथ विदाई। संभागायुक्त अचानक पहुंचे कृषि मंडी, गेहूं खरीदी देखी, रोस्टर निरीक्षण किया। और विश्वास की तुला पर अविश्वास की कसौटी शनिवार को। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।